महिला आरक्षण संशोधन बिल पर संसद में सियासी टकराव तेज हो गया है। सरकार जहां आज लोकसभा में वोटिंग के जरिए बिल पास कराने के मूड में है, वहीं विपक्ष परिसीमन और मंशा पर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन विपक्ष भी संतुष्ट नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह देखना होगा कि यह बिल सहमति से पास होता है या सियासत की भेंट चढ़ता है। सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। जो बात आसानी से हो सकती है, उसमें आप बार बार पेचीदा अटकलें लाके उसमें आप विलंब ला रहे हो। लोकसभा में गुरुवार को पेश किया गया महिला आरक्षण संशोधन बिल अब परिसीमन की शर्तों में उलझता दिखाई दे रहा है। देर रात तक चली चर्चा के दौरान सरकार ने विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाता रहा और भरोसा जताने को तैयार नहीं दिखा। विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र में लाए गए तीनों बिल के पक्ष में अपनी बात रखी। महिला आरक्षण के कानून को लागू करने के लिए किए जा रहे बदलावों पर उन्होंने भरोसा दिया कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। हर एक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। प्रधानमंत्री के ये शब्द विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि वो मानने वाला नहीं। ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो। आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए। कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट? कहां से आया 815 नंबर? महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है, और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा, जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। इस बीच समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण में अलग मुस्लिम आरक्षण का दांव खेलने की भी कोशिश की, जिसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से फौरन आया। जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लाए गए तीनों बिलों पर लोकसभा में आज शाम 4 बजे वोटिंग होगी।
फिर इस पर राज्यसभा में चर्चा होगी। हम लोग इसको चर्चा कंटिन्यू करेंगे। 4 बजे वोटिंग शुरू होंगे क्योंकि ये संविधान संशोधन है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, हम भी इतने सालों से संसद के सदस्य हैं, इतना क्लियरिटी के साथ सरकार जब सामने आता है तो कोई विरोध या कोई इसको और दूसरे बहाना ढूंढ करके बिल का विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। देश के लिए, देश के महिलाओं के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का अपील है और सबके बिहाफ में कहा है। सरकार बिल पास कराने के मूड में है, लेकिन विपक्ष को बिल पर भरोसा नहीं। ऐसे में सवाल है कि सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति बन पाएगी या ये मुद्दा फिर सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। आज तक ब्यूरो। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरा। ओवैसी ने एक शायरी के जरिए निशाना साधा। सुनिए क्या कह रहे थे ओवैसी। जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी।